ओम शांति। कैसे हैं सब बाबा के बच्चे? मधुबन होके आए, बाबा मिलन करके आए। परमात्मा ने, शिव बाबा ने बहुत प्रेम किया, बहुत इतना, मतलब उस प्रेम को हम बता नहीं सकते। उनका प्रेम जो है वो इतना, उन्होंने हमको लाड किया, इतना है ना प्रेम से। सतयुगी हमने भोजन, ब्रह्मा भोजन किया और हमारी सेहत का इतना ध्यान रखा, इतनी शक्तियाँ दी, इतनी पॉजिटिव एनर्जी। और सतयुग के बारे में उन्होंने, सतयुग के जो दृश्य हैं वो दिखाए। जब आप ज्ञान की गहराइयों में, ध्यान की गहराइयों में जाएंगे तो आपको जो है वो सतयुग के दृश्य जो हैं वो आपके सामने आएंगे। जितना आप ध्यान की गहराइयों में जाएंगे आपको अनुभव होगा कि सतयुग में जो हमारी सृष्टि थी वो कैसी थी। इसलिए पुरानी दुनिया को सबको भूल जाइए बिल्कुल, और जो भी आपके संबंधी हैं और रिश्तेदार हैं और आपके दोस्त हैं वो सब आपको सतयुग में मिलेंगे फिर से। अगर वो भी सतयुग के पुरुषार्थ करेंगे तो वो भी आपको सतयुग में मिल जाएंगे, और नहीं तो त्रेता युग में मिलेंगे। सभी आत्माएं जो हैं वो एक दूसरे से मिलती रहती हैं। इसलिए हमको ये मोह से बाहर निकलना है और शिव पिता को, परमात्मा को बस याद करते रहना है और सबको बाबा की याद दिलानी है। आज 8 नवंबर 2022 को बाबा हमसे क्या कह रहे हैं? मीठे बच्चे, तुम्हारी रूहानी यात्रा बहुत गुप्त है, जो तुम्हें बुद्धि योग से करते रहना है और इसमें ही कमाई है। बाबा को बुद्धि से हमें याद करते रहना है। उत्तर: वह बहुत गंभीर और समझदार होंगे, सदा शांति चित्त रहेंगे, उनमें अशुद्ध अहंकार नहीं होगा। हमें अहंकार नहीं करना है, क्योंकि हम तो निमित्त है ना, हमसे तो बाबा कार्य करवा रहा है। तो हमको अहंकार किस चीज़ का? हम थोड़ी कुछ भी कर रहे हैं। ये जो कुछ भी आज हम बैठे हैं, बाबा का ज्ञान सुना रहे हैं, तो ये परमात्मा ने ही हमको निमित्त बनाया है। परमात्मा ने हमें शक्ति दी और हम ये कार्य कर रहे हैं। इसलिए आपको किसी भी चीज़ का अहंकार कभी भी नहीं करना है, क्योंकि सब कुछ जो है वो बाबा का दिया हुआ है। इसलिए उन्हें सिवाय एक बाप की याद के और कोई भी अच्छी बात नहीं लगेगी। जैसे परमात्मा की बातें करते रहेंगे, सिर्फ उनको वो ही बातें जो हैं वो अच्छी लगेंगी और कोई बातें उनको अच्छी नहीं लगेंगी। जोर से बोलेंगे, वह हंसेंगे नहीं। उनकी चलन बहुत रॉयल होगी। उन्हें नशा होगा कि हम ईश्वरीय संतान हैं। वो 24 घंटे जो है बाबा के नशे में रहेंगे और बहुत ही रॉयल रहेंगे। आपस में बहुत प्यार से रहेंगे, कभी लून पानी नहीं होंगे। उनकी वाचा बहुत फर्स्ट क्लास होगी, ठीक है। और उनका जो गीत बाबा ने आज सुनाया है हमको, रात के राही। रात के राही
मत जाना, खुदा की मंजिल दूर नहीं, रात की राही। पल दो पल की रात है ये। रात की राही थक मत जाना। बच्चे जानते हैं कि हम रात के राही हैं, परंतु ऐसे नहीं, तुम कोई रात्रि को ही बुद्धि योग लगाते हो, वह मुसाफिरी पर हो नहीं। यह तो बेहद की बात है, वो जिस्मानी यात्रा सिर्फ दिन में ही होती है, रात्रि को नहीं जाते हैं। रात्रि को तो सब सो जाते हैं। इस यात्रा को तो तुम जानो अथवा बाप जाने, अर्थात निराकार परम पिता परमात्मा जाने और निराकारी आत्माएं ही जाने। अभी परम पिता परमात्मा शरीर में बैठ यह यात्रा सिखलाते हैं। यह कभी न कोई शास्त्र में सुना, न कोई विद्वान पंडित सिखला सकते हैं। यह यात्रा रात को भी, अमृत वेले भी, हर समय हो सकती है। भक्त लोग सवेरे उठकर कोठरी में बैठ जाते हैं, पूजा करते हैं। तुमको भी कहा जाता है कि सवेरे याद की यात्रा अच्छी होगी। यह है रूहानी यात्रा। बच्चे देही अभिमानी बने हैं, हम आत्मा है, यह निश्चय करना भी मासी का घर नहीं है। हमें बार बार जो है अभ्यास करते रहना है, स्वमान जो है उनका अभ्यास करते रहना है कि हम मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हैं, हम परम पवित्र आत्मा हैं, हम शांत स्वरूप आत्मा हैं, हम प्रेम स्वरूप आत्मा हैं, हम सर्वशक्तिवान परमात्मा के बच्चे हैं। जो भी स्वमान है उसका हमको 24 घंटे अभ्यास करते रहना है, तभी हम जो है वो स्थिर रह पाएंगे। बहुत बच्चे हैं जो इस यात्रा को जानते भी नहीं हैं, बुद्धि में बैठता ही नहीं है। जो हमारे आसपास जो आत्माएं हैं वो नहीं जानती, उनकी बुद्धि में ये बात जो है वो नहीं बैठ पा रही है। अगर यात्रा पर चला हुआ है तो नित्य यात्रा करते रहोगे। यात्रा में फिर ठहरना थोड़ी होता है। ठहर जाते हैं अर्थात यात्रा करने का शौक नहीं है ना। तुम्हारी है गुप्त यात्रा, इनका वर्णन कोई शास्त्र में नहीं है, ये कोई भी शास्त्र में नहीं है। ये परमात्मा खुद पृथ्वी पे अवतरित होके हमें ये ज्ञान सुनाने आए हैं। ये कोई भी आपको किताबों में या आपको शास्त्रों में नहीं मिलेगा। जितना यात्रा पर बुद्धि योग रहेगा अर्थात बाप को याद करते रहेंगे, उतना कमाई होगी। बुद्धि का योग दौड़ी पहनता है बाप के पास, इसमें आत्म अभिमानी बनना है। आधा कल्प तुम देह अभिमानी बने हो, वह आधा कल्प की आदत तुमको इस एक जन्म में मिटानी है। एक जन्म में हमें जो है अपने संस्कार परिवर्तन करने हैं, इसलिए हमको मेहनत करनी है। हमको ऐसा नहीं कि हाँ ऐसा ऐसा थोड़ा क्रोध आ रहा है तो कर लेते हैं, ऐसा नहीं है। हमको पूरा दिन परमात्मा के स्वमान में रहना है कि हम शांत स्वरूप आत्मा हैं, प्रेम स्वरूप आत्मा हैं, हम सुखी आत्मा हैं। सिर्फ बाबा के जो समान है उनका हमको अभ्यास करना है। वह आधा कल्प की आदत तुमको इस एक जन्म में मिटानी है अथवा खत्म करनी है। यह कोई वह सत्संग नहीं है शास्त्र सुनने का। तुम बैठे हो, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करते हो, फिर बाप की मत पर भी सबको चलना है। जो मत बाबा ब्रह्मा द्वारा दे रहे हैं, फिर लक्षण भी अच्छे रखने हैं।
शैतानी लक्षण नहीं होने चाहिए। उसमें भी जो पहला नंबर अशुद्ध अहंकार है, उनके बाद सब और विकार आते हैं। अहंकार बाबा कह रहा है सबसे पहला लक्षण है। अहंकार है तो फिर बाकी सारे जो खराब लक्षण है वो आ जाते हैं। इसलिए बहुत मेहनत करनी है हमको। तकदीर में नहीं है इस यात्रा पर रहने वाले की निशानी क्या होगी। बाबा पूछ रहे हैं कि ये यात्रा पे जो चल रहे हैं उनकी निशानी क्या होगी। वह बड़े गंभीर और समझदार रहते हैं। एक बाप की याद के सिवाय उनको और कोई बात अच्छी नहीं लगेगी। शांति तो बहुत लोग पसंद करते हैं। सन्यासी लोग भी एकांत में जंगल आदि में जाकर रहते हैं, परंतु वह तत्व अथवा ब्रह्म की याद में रहते हैं। वह यात्रा तो है झूठी, क्योंकि ब्रह्म अथवा तत्व कोई सर्वशक्तिवान बाप तो है नहीं। आत्माओं को बाप तो एक ही निराकार परम पिता परमात्मा शिव है, जिसको सब आत्माएं पुकारती हैं। आत्मा ऐसे कब नहीं कहती हे ब्रह्म बाबा, हे तत्व बाबा, नहीं। आत्मा सदैव कहती है हे परम पिता परमात्मा। उनका नाम चाहिए। ब्रह्म तो महत्व रहने का स्थान है। बाप कहते हैं ब्रह्म ज्ञानी व ब्रह्म योगी कहना यह ब्रह्म है। कोई न कह दिया और मान लिया। भक्ति में सब झूठा रास्ता बताते हैं, इसलिए देही अभिमानी बन नहीं सकते। आत्मा सो परमात्मा कह दिया तो फिर योग किससे लगाएं। बाप कहते हैं यह सब मिथ्या ज्ञान है, अर्थात ज्ञान ही नहीं है। ज्ञान और भक्ति दो अक्षर आते हैं। आधा कल्प ज्ञान और आधा कल्प भक्ति चलती है। बाप आकर समझाते हैं कि इन शास्त्र आदि में भक्ति का ही वर्णन है, ज्ञान अलग चीज है। आधा कल्प ज्ञान सतयुग त्रेता दिन, आधा कल्प भक्ति यानी रात द्वापर कलयुग। ऐसी सहज बातें भी विद्वान आचार्य नहीं जानते हैं। ये तो परमात्मा ने बताई हैं हमको। बिल्कुल ताकत नहीं रही है। तुम कहते हो परम पिता परमात्मा हमको पढ़ाते हैं। लोग तो कहते हैं कि परमात्मा सर्वव्यापी हैं, पढ़ाएंगे कैसे? बहुत माथा मारना पड़ता है। ऐसे एक बच्ची ने समाचार लिखा। एक सेठ ने प्रश्न पूछा, तुम शास्त्र पढ़ी हो? उसने कहा, परमात्मा ने हमको शास्त्रों का सार समझाया है, हमारा दूसरा गुरु है नहीं। तो वह अपनी तीक तीक करने लगा कि शास्त्र जरूर पढ़ना चाहिए, यह करना चाहिए। वह सुनती रही, परंतु बड़े आदमियों को समझाने की हिम्मत चाहिए। कहना चाहिए कि यह ठीक है, वेद शास्त्र पढ़ना है, परंतु भगवानोवाच की इन्हें पढ़ने से मेरे साथ कोई मिल नहीं सकते, मुक्ति जीवन मुक्ति पा नहीं सकते। पहली बात यह समझानी चाहिए, परमपिता परमात्मा के साथ आपका क्या संबंध है? भल आप नगर सेठ हो, सिर्फ एक बात आपसे पूछते हैं, देखना चाहिए क्या जवाब देते हैं, क्योंकि बाप को सब भूले हुए हैं तो पहले परिचय देना पड़ेगा। परंतु बच्चे ऐसी ऐसी बातें भूल जाते हैं, श्रीमत पर चलते नहीं। पहले श्रीमत कहती है कि मुझे याद करो, 1 घंटा आधा घंटा सिर्फ याद जरूर करो। कोई बच्चे सारा दिन में 5 मिनट भी याद नहीं करते। यह सब लक्षणों से पता लग जाता है कि अगर याद करते हो तो चलन बड़ी रॉयल होनी चाहिए। बच्चों ने राजाओं को कब देखा नहीं है। यह बाबा का रथ तो बहुत अनुभवी है, सबको जानते हैं। कोई जेवर आदि लेने होंगे तो महाराजा आएगा, सिर्फ हाथ लगाया और गए। फिर पोट्री आपे ही बात करेंगे तो उन्हों का कितना दबदबा रहता है। तुम गुप्त हो, परंतु बड़ा रॉयल्टी से चलना चाहिए, बिल्कुल थोड़ा बोलना चाहिए। क्यों? हमको टाकी से सूक्ष्म से मूल
में जाना है। भक्ति मार्ग में बहुत रड़ियां मारते हैं, बहुत हमने तपस्या की है इतने जन्म, तब जाके हमें परमात्मा मिला है। तो इसको पकड़ लो, बिल्कुल भी छोड़ो मत, बाहर फिर से मत चले जाओ, क्योंकि दुनिया में तो सिर्फ धक्के हैं। दुनिया वाले सिर्फ तुम्हें धक्के ही मारेंगे, और परमात्मा तुम्हें प्रेम करेंगे और तुम्हें सब कुछ देंगे। समझ रहे हैं? गीत गाते हैं, यहाँ तुमको आवाज बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अंदर में यह ज्ञान है कि हम आत्मा हैं। यहाँ बाकी थोड़े रोज हैं, अब जाना है। शिव बाबा कितना थोड़ा बोलते हैं, सिर्फ इशारा देते हैं कि मुझे और वर्षे को याद करो। टॉक नो ईविल, सी नो ईविल। बहुत सेंटर्स पर अच्छे अच्छे बीके इतना जोर से बोलते हंसते हैं, बात मत पूछो। बाबा समझाते रहते हैं, यह तुम्हारा कितना लव चाहिए। सतयुग में शेर गाय इकट्ठा जल पीते हैं। सतयुग में तो सभी जो शेर है, गाय हैं, वो हमारे साथ रहेंगे और बहुत प्रेम से रहेंगे। यहाँ बहुत प्यार होना चाहिए। हम ईश्वरीय संतान हैं, बड़ी रॉयल चलन चाहिए। हम परमपिता परमात्मा की संतान हैं। हम श्रीमत पर चलकर बेहद का वर्षा ले रहे हैं। श्रीमत पर नहीं चलते तो कितनी डिससर्विस करते हैं, इसलिए टाइम बहुत लग जाता है। वाचा बड़ी फर्स्ट क्लास होनी चाहिए। स्कूल में बच्चे नंबरवार होते हैं, कोई तो बहुत अच्छा पढ़ते हैं, कोई थर्ड क्लास। गरीबों की लगन अच्छी होती है। 50 गरीब आएंगे तो एक साहूकार आएगा। क्यों? बाबा है ही गरीब निवाज, है ना। बाबा तो सब गरीबों को ही प्यार देने आते हैं, क्योंकि बाबा जो है वो परीक्षा लेते हैं, इसीलिए गरीब बनाया ना। तो इसीलिए ये सब ड्रामा है, इसके बारे में हमें ज्यादा नहीं सोचना है। मम्मा गरीब थी, परंतु बाबा से आगे चली गई। उन्हें लिफ्ट मिल गई, बाबा ने इसमें प्रवेश किया। यह भी लिफ्ट है ना। बच्चों को देही अभिमानी बनना है, लक्षण भी सीखने हैं, तब खुशी का पारा चढ़ेगा। बाप कहते हैं तुमको सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, निर्विकारी पवित्र आत्मा बनना है। इनके पास आते हो तो शिव बाबा को याद करके आओ। तुमको याद करना है शिव बाबा को। यह तो गौवड़े का छोरा था, यह ही निधन के दुख देने वाले छोकरे की दुनिया। छोकरे अर्थात क्यों गिरे? माया ने गिरा दिया है। बाबा कारण बतलाते हैं कि तुम भारतवासी स्वर्ग के मालिक थे, फिर गिरे क्यों? मुझ बाप को भूल गए, अब मुझे याद करो तो चढ़ जाएंगे। परमात्मा को याद करेंगे तो आपके जो भी पाप हुए हैं, जो भी आपने पाप किए हैं, वो सब बाबा जो है वो खत्म कर देगा और आप जो है वो सतयुगी आत्मा बन जाएंगे। सबको यहाँ आकर रिफ्रेश होना है। यहाँ मधुबन में जो आते हैं सो सागर बाबा बहुत पॉइंट्स देते हैं। अब मधुबन जाएंगे तो आपको पॉइंट्स जो है वो आपके बढ़ जाते हैं बहुत। फर्क है ना, भल सेंटर्स पर अच्छे अच्छे हैं तो भी यहाँ आना पड़ता है। बाबा अच्छी तरह समझाते हैं। बहुत अच्छे अच्छे बच्चे भी आपस में लून पानी है तो वह औरों को क्या सिखलाएंगे। आपस में बात नहीं करते, कितना नाम बदनाम करते हैं। इसलिए बाबा मुरली चलाते हैं कि कहाँ बच्चों की आंख खुले, परंतु ब्राह्मणियों आपस में मिलती नहीं है, बात नहीं करती हैं। यह बहुत बड़ी मंजिल है। बाबा कहते हैं मैं आता हूँ तुमको विश्व का मालिक बनाने। कोई हथियार आदि नहीं, न कोई खर्च की बात है। सिर्फ बाबा को याद करो और देवी गुण धारण करो। आपस में बहुत मीठा बोलो, सबको ज्ञान की बातें सुनाओ। तुम्हारा धंधा ही यह है। गीता का रहस्य इन चित्रों में समझाना है। वह भक्ति के गीत गाते हैं
कि हे पतित पावन आओ, आकर के पावन बनाओ। गीता के भगवान ने आकर पावन बनाया है। तुम जानते हो गीता का भगवान हमको फिर से नर से नारायण, मनुष्य से देवता बना रहे हैं। परंतु अपने में गुण तो देखो। कोई कोई को झूठ तो जैसे नंबर 1 धर्म है। तुम बच्चों को बिल्कुल भी दुख नहीं देना चाहिए। किसको दुख देते हैं तो जानवर से भी बदतर हैं। मुख से कुछ और कहते और आपस में लून पानी होते रहते हैं तो बहुत डिससर्विस करते हैं। इसको ही माया का ग्रहण कहा जाता है। कोई पर ग्रहचारी बैठती है तो ग्लानि करने लग पड़ते हैं। किसकी ग्रहचारी थोड़ा समय चलती है, किसकी अंत तक भी उतरती नहीं है। तो बच्चों को सर्विस में लगा रहना चाहिए। बाबा सर्विस बिगर हम रह नहीं सकते। हमको कहाँ भेजो, जो सर्विस भी नहीं जानते तो उनको बाबा थोड़ी अलाउ करेंगे। देखेंगे इनको सर्विस का शौक है, कहते हैं बाबा हमको फलानी सर्विस का शौक है तो बाबा भेज देते हैं। सर्विस बिगर क्या पद पाएंगे। तुम्हारी सर्विस ही है मनुष्य से देवता बनाना। पूछना कि यह है ही परम पिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है। बाबा ने कुरुक्षेत्र वालों को डायरेक्शन दिए हैं कि बड़े बड़े बोर्ड लगा दो, मेले में या ठीक पोस्टर जरूर लगा दो तो सबका विचार चलेगा कि यह ठीक पूछते हैं, यह बड़ी अच्छी बात है। वहाँ पंडे लोग ऐसे हैं जो माथा खराब कर देते हैं। देखा गया है तीर्थों पर बहुत सर्विस नहीं हो सकती है। बहुत समझ भी जाते हैं, फिर कहते हैं हम अगर यह ज्ञान समझ जाने लग पड़े तो हमारी कमाई चट हो जाएगी। इतने सब फॉलोअर्स कहेंगे कि यह बीके पर आशिक हुआ है। इसमें बड़ी समझ और दूरदर्शी चाहिए। बलिहारी शिव बाबा की है, उनकी श्रीमत पर चलना है। ज्ञान में बड़ी अच्छी बुद्धि चाहिए, श्रीमत पर चलना चाहिए। बहुतों को अहंकार आ जाता है कि मेरे जैसा कोई है ही नहीं। कोई तो ऐसे बुद्धू समझते हैं कि ब्रह्मा भी क्या है। जैसे हम जिज्ञासु हैं वैसे ब्रह्मा भी जिज्ञासु हैं। कोई पॉइंट में हम तीखे हैं, कोई पॉइंट में करके ब्रह्मा तीखा जाएंगे। अरे मम्मा बाबा तो जरूर सबसे तीखे होंगे, हम उन्हों को सामना क्यों करते हैं। बहुतों को अहंकार आ जाता है। बाबा कहते हैं रात के राही थक मत जाना, बंदर पना छोड़ दो, नहीं तो फिर सजाएं खाएंगे। सजाएं बहुत कड़ी होती हैं, हमको दिमाग में रखनी है ये चीज़ कि ऐसा नहीं है कि किसी को कुछ भी बोल दो, कुछ भी करके आओ, है ना। इससे बहुत सजाएं हमको भुगतनी पड़ेंगी। अगर हम श्रीमत पे नहीं चलेंगे तो हमको बहुत सजाएं जो है वो जन्मों जन्म भुगतनी पड़ेंगी। इसलिए संभल जाओ। धूतियाँ उल्टी मत देती हैं, यह भी शास्त्रों में है ना। राम है एक, बाकी सब है सीताएं। बच्चों की चाल बड़ी देवी होनी चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदी बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। सत्य बाप सत्य बनाने आए हैं, इसलिए कभी भी झूठ नहीं बोलना है, सदा सच्चे होकर रहना है, किसी को भी दुख नहीं देना है। क्योंकि अगर आप किसी को भी दुख देंगे अपने वचन से, मन से, कर्म से, तो वो दुख आपके पास वापस आएगा। इसलिए आपको किसी को भी मन से भी किसी के बारे में गलत सोचने के पहले सोचो कि हम ये हमारे मन में संकल्प क्यों चल रहा है। अपने संकल्पों पे ध्यान दो। मुख से ज्ञान की बातें बोलनी है, वाचा बहुत फर्स्ट क्लास रखनी है, किसी को भी
उल्टी मत देकर धूती पना नहीं करना है। वरदान है, कंपेनियन का कंबाइंड रूप में अनुभव करने वाले स्मृति स्वरूप है। कई बच्चों ने बाप को अपना कंपेनियन तो बनाया है, लेकिन कंपेनियन तो कंबाइंड रूप में अनुभव करो। अलग हो ही नहीं सकते, किसकी ताकत नहीं जो मुझ कंबाइंड रूप को अलग कर सके। ऐसा अनुभव बार बार स्मृति में लाते स्मृति स्वरूप बन जाएंगे। जितना कंबाइंड रूप का अनुभव बढ़ाते जाएंगे, उतना ब्राह्मण जीवन बहुत प्यारी मनोरंजक अनुभव होगी। जितना परमात्मा से कंबाइंड रहेंगे, उतना आपका जो ये जीवन है वो स्वर्ग बन जाएगा। अगर आपको स्वर्ग बनाना है तो परमात्मा से कंबाइंड हो जाओ। तो ये सोचो कि अरे परमात्मा आया है। उठो तो ये सोचो कि अरे परमात्मा आया है, ऐसी खुशी में आत्मा जो है वो नाचती रहे। भोजन खा रहे हो तो फिर आत्मा नाचती रहे कि अरे परमात्मा आया हुआ है। बाकी पुरानी दुनिया को भूल जाओ। स्लोगन है, दृढ़ संकल्प की बेल्ट बांधी हुई है तो सीट में अपसेट नहीं हो सकते हैं। बाबा कह रहे हैं कि अगर दृढ़ संकल्प है आपके अंदर तो आप फिर अपसेट नहीं होंगे। दृढ़ संकल्प है तो फिर आप जो है अपनी सीट पे बंधे रहेंगे। अगर आपके अंदर दृढ़ संकल्प नहीं आ रहा है तो आप बाबा के बच्चों के साथ रहिए, फिर उनको आप देखेंगे कि उनके अंदर कितना संकल्प है, तो फिर आपके अंदर भी वो चीज आ जाएगी। इसलिए शुक्रिया। ओम शांति।